जय बजरंगबली। मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी वह देवता हैं जिन्हें हर शुभ कार्य करने से पहले याद किया जाता है और जिनका नाम लेते ही सबसे बड़े विघ्न और संकट भी दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति मंगलवार की सुबह उठकर हनुमान जी की कथा सुनता है उसका जीवन प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, दुख और रोग ऐसे मिट जाते हैं जैसे उगते सूरज की पहली किरण घने अंधकार को मिटा देती है। यह केवल एक कथा नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है, अटूट आस्था है और ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को अंदर से शुद्ध कर देता है। क्योंकि हनुमान जी केवल सुनने के लिए नहीं, उन्हें हृदय में महसूस करने के लिए हैं। वे हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक और हमारे कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार को संकट मोचन की कथा सुनता है तो उसके घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति बस जाती है। व्यापार में तरक्की होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और मन में अद्भुत स्थिरता आ जाती है। इसीलिए यह दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। जब हम अपने भीतर बैठे उस बलशाली हनुमान को जगाते हैं तो जीवन की हर बाधा छोटी लगने लगती है। तो इस पवित्र सुबह को अपने मन को शांत कीजिए, अपने सांसों की गति धीमी कीजिए और अपने अंदर उस दिव्य स्वर को सुनिए जो कहता है ओम हनुमंते नमः। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह मंत्र जपता है और इस कथा को भावपूर्वक सुनता है उसके जीवन की हर रुकावट खुद बजरंगबली दूर कर देते हैं। तो आइए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से कहिए जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आज की यह कथा आपको दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर संकट प्रभु के नाम से शांत हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत जरूरी बात बता दूं, जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में लिखी गई कोई भी कथा, खासकर भगवान से जुड़ी कथा, अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह सिर्फ अधूरी जानकारी नहीं रहती बल्कि पाप का कारण बन जाती है। जब हम दिव्य कथा अधूरी सुनते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए आपसे विनती है कि आज की इस मंगलवार की पवित्र हनुमान कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह आपके हृदय में बैठे हर भय और हर बाधा को मिटाने वाली है। प्राचीन भारतवर्ष के एक कोने में बसा था एक अत्यंत सुंदर, मनोरम और समृद्ध गांव जिसका नाम था सूर्यपुर। यह गांव प्रकृति की गोद में स्वर्ग जैसा लगता था। चारों ओर हरे भरे खेत, कलकल करती नदियां और घने पेड़ों की छाया इस गांव की खूबसूरती बढ़ाते थे। लेकिन सूर्यपुर की सबसे बड़ी खासियत वहाँ के लोगों का आपसी प्रेम और सद्भाव था। वहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे। सुख हो या दुख हो, पूरा गांव एक परिवार की तरह खड़ा रहता था। इसी सूर्यपुर गांव के बीचों बीच भगवान हनुमान जी का एक विशाल और भव्य मंदिर था। उस मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था कि दूर दूर के गांव से भी साफ दिखाई देता था, मानो वह आकाश को छू रहा हो। वह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था बल्कि पूरे सूर्यपुर की आत्मा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर के ऊंचे शिखर पर लगा केसरी ध्वज हवा में लहराने लगता और पूरे गांव में नई ऊर्जा का संचार हो जाता। मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय नियम से हनुमान जी की दिव्य आरती होती। जब शंख बजता और नगाड़ों की गूंज उठती तो पूरा गांव खींचा चला आता था। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की एक बड़ी और तेजस्वी मूर्ति विराजमान थी जो गदा लेकर भक्तों को अभय देती थी। गांव के लोग अपनी पहली फसल, अपना पहला सुख और हर खुशी सबसे पहले बजरंगबली के चरणों में चढ़ाते थे। जब आरती होती तो धूप, दीप और खुशबू से पूरा वातावरण महक उठता था और हर व्यक्ति के मन में नई उमंग और शांति भर जाती थी। आरती के अंत में जब पूरा गांव एक स्वर में हनुमान जी की जयकार करता तो वह ध्वनि आकाश को चीरकर ब्रह्मांड में गूंजती थी।
इस पवित्र गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां लक्ष्मी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। लक्ष्मी का जीवन संघर्षों से भरा था। कई साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। उसके बाद उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसके 2 पुत्र ही थे, सुरेश और कृष्ण। सुरेश और कृष्ण नाम से ही नहीं बल्कि गुणों से भी राम और लक्ष्मण जैसे थे। वे बेहद मेहनती और विनम्र, माँ की आज्ञा को पत्थर की लकीर मानने वाले थे। सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों भाई माँ के चरण छूते और फिर हनुमान जी के मंदिर में आशीर्वाद लेकर खेतों में काम करने चले जाते। लक्ष्मी अपने दोनों बेटों पर जान छिड़कती थी। वह अक्सर कहती, मेरे सुरेश और कृष्ण तो साक्षात बजरंग बली का प्रसाद है। दिन बीतते गए, समय का चक्र चलता रहा। सूर्यपुर में खुशियां छाई हुई थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। सुख के बाद दुख और उजाले के बाद अंधेरा आना प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे उस खुशहाल गांव की शांति पर किसी की नजर लग गई। अचानक प्रकृति ने रुख बदला। जहां कभी समृद्धि और नदियां बहती थी, वहां भयंकर अकाल पड़ गया। आसमान से आग बरसने लगी, कुएं सूख गए, खेत फट गए और हरी भरी हरियाली की जगह धूल और सूखा छा गया। लेकिन विपदा यही नहीं रुकी। अकाल के साथ गांव में एक अज्ञात महामारी भी फैल गई। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां सन्नाटा और मातम फैल गया। लोग एक एक करके काल के मुंह में समा गए। देखते ही देखते खुशहाल सूर्यपुर की हालत इतनी खराब हो गई कि चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। दाने दाने को मोहताज होकर अपनी बूढ़ी माँ को इस हाल में देखकर सुरेश और कृष्ण ने भारी मन से फैसला लिया कि वे गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में काम ढूंढने जाएंगे, ताकि माँ को 2 वक्त की रोटी दे सकें। जाते वक्त दोनों भाइयों ने लक्ष्मी के पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ घबराना मत, हम जल्द लौटेंगे, बहुत धन कमा कर लाएंगे और फिर घर खुशियों से भर जाएगा। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, मेरे बच्चों, अपनी रक्षा करना। बजरंग बली तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोनों भाई चले गए। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। कई साल बीत गए। सुरेश और कृष्ण का कोई समाचार नहीं आया। गांव में फैली महामारी और अकाल ने इतने प्राण ले लिए थे कि लोगों ने मान लिया कि लक्ष्मी के दोनों बेटे भी उसी विनाश की भेंट चढ़ गए होंगे। लोग कहते थे कि वे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लक्ष्मी एक माँ का दिल या मानने को तैयार नहीं था। वह हर रोज सुबह उठती, आंगन बहारती, हनुमान जी की पूजा करती और घर के द्वार पर नजरें टिकाए बैठ जाती। उसे पूरा यकीन था कि उसके बेटे लौटेंगे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, पुत्रों के वियोग और गांव वालों के तानों ने लक्ष्मी के मानसिक संतुलन को हिला दिया। वह धीरे धीरे अपनी सुध बुध खोने लगी। पागलों की तरह हर किसी से पूछती, क्या तुमने मेरे सुरेश को देखा? मेरा कृष्ण आने वाला है, उसे भूख लगी होगी, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी। गांव वाले उसे देखकर दुखी होते, कुछ हंसते तो कुछ को दया आती, पर लक्ष्मी का विश्वास अटूट था। वह फटी आंखों से उसी रास्ते को देखती रहती जहां से उसके बेटे गए थे। अब लक्ष्मी की छोटी झोपड़ी, जो कभी खुशियों से चहकती थी, एक मौन प्रतीक्षा का केंद्र बन चुकी थी। साल बीत गए, लेकिन लक्ष्मी के लिए समय जैसे ठहर गया था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधली पड़ने लगी, पर उन धुंधली आंखों में बच्चों के आने का सपना अभी भी उतना ही साफ था। वह अब केवल माँ नहीं, प्रतीक्षा की जीवंत मूर्ति बन चुकी थी। गांव वाले उसके घर के सामने से गुजरते तो अजीब दृश्य देखते। लक्ष्मी पागलों की तरह धूल भरे रास्ते को बहारती रहती, एक तिनका भी नहीं छोड़ती। लोग कानाफूसी करते, देखो बेचारी पागल हो गई है, जिनके बच्चे सालों पहले अकाल और महामारी में चले गए, आज भी उनके लिए रास्ता साफ कर रही है। लेकिन लक्ष्मी को इन तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बड़बड़ाती रहती, अभी मेरे बच्चे आने वाले हैं, मेरा सुरेश आएगा, मेरा कृष्ण आएगा। अगर रास्ते में कंकड़ हुए तो उनके पैरों में चुभ जाएंगे, वे थककर आ रहे होंगे, उन्हें बुरा लगेगा कि माँ ने सफाई नहीं की। उसका पूरा दिन एक ही चक्र में बीतता। हर मंगलवार को वह खास तैयारी करती,
फटी पुरानी साड़ी साफ करती, बालों में तेल लगाती और हनुमान जी के लिए चमेली का दीपक जलाती। रसोई में जाती और बड़े चाव से रोटियां बनाती। रोटियां इतने प्यार से बनाती जैसे उसके बेटे अभी द्वार पर खड़े होकर कहेंगे, माँ बड़ी भूख लगी है, खाना दो। वह थाली सजाती, थोड़ा गुड़ और मक्खन रखती और द्वार पर बैठकर घंटों इंतजार करती। शाम ढल जाती तो ठंडी रोटियां नम आंखों से खुद ही खा लेती या किसी जानवर को दे देती। सोचती आज देर हो गई, कल जरूर आएंगे। एक दिन गांव की एक महिला, जिसका दिल लक्ष्मी की हालत देखकर पसीज गया था, उसके पास आई। उसका हाथ पकड़कर बोली, लक्ष्मी दीदी, तुम अपने आप को क्यों तपा रही हो? कितने साल बीत गए। सूर्यपुर से जो बाहर गया, उस अकाल महामारी में कोई वापस नहीं आया। मान लो कि वे अब नहीं लौटेंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मंदिर में पूजा करवा दो, तुम्हें भी चैन मिलेगा। यह सुनकर लक्ष्मी की आंखों में चमक और गुस्सा भर गया। उसने हाथ छुड़ाया और गरज कर बोली, कैसे कह दिया तुमने कि वे नहीं आएंगे? क्या तुम्हें मेरी ममता पर भरोसा नहीं या उस बजरंगबली पर विश्वास नहीं? देखो उस मंदिर के शिखर को, जहां हनुमान जी का ध्वज लहरा रहा है। क्या वे अपने भक्तों के साथ अन्याय होने देंगे? मेरे बच्चे कहीं नहीं गए हैं, वे कमाने गए हैं। वे आएंगे, मेरा मन कहता है वे जरूर आएंगे। और जिस दिन वे आएंगे, अगर उन्हें पता चला कि तुमने ऐसी बात कही तो वे दुखी होंगे। वह महिला चुपचाप चली गई। उसे समझ आ गया कि लक्ष्मी को अब समझाना संभव नहीं है। गांव के बच्चे कभी कभी उसे चिढ़ाते, पागल बुढ़िया कहकर चिल्लाते, लेकिन लक्ष्मी उन पर गुस्सा नहीं करती। बस कहती, बेटा थोड़ा रुको, अभी मेरे बेटे आएंगे तो तुम्हारे लिए खिलौने लाकर देंगे, फिर तुम मेरे बेटों को परेशान मत करना। लक्ष्मी की श्रद्धा की पराकाष्ठा तब दिखती जब वह हनुमान जी के मंदिर जाती। विशाल मंदिर के द्वार पर खड़ी होकर ऊंची मूर्ति को एकटक निहारती। आंखों से आंसू बहते पर मुंह पर कोई शिकायत नहीं होती। वह बजरंगबली से बातें करती जैसे वे साक्षात खड़े हों। कहती, हे संकट मोचन, सुना है आपने सूर्य को मुंह में ले लिया था। आपने समुद्र लांघकर माता सीता की खबर ली थी। क्या आपको मेरे बच्चों का पता नहीं? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। सब कहते हैं वे मर गए, पर मैं जानती हूँ जब तक आपकी गदा उनके सिर पर है, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बस एक बार उन्हें मेरी आंखों के सामने ला दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें एक बार देख लो, फिर चाहे आप मुझे अपने चरणों में बुला लें। उसकी करुण पुकार मंदिर के सन्नाटे को चीर देती। पुजारी भी सिर झुका लेते। लक्ष्मी का घर अब कूड़े से भरा रहता, क्योंकि वह सफाई सिर्फ रास्ते की करती जहां से उसके बच्चे आने वाले थे। घर के अंदर सिर्फ हनुमान जी का कोना साफ करती। वह हर वक्त काम में लगी रहती। कभी पुराने कपड़े सिलती, कहती कृष्ण को यह रंग बहुत पसंद है, उसके आते ही पहनाऊंगी। कभी मिट्टी के खिलौने बटोरती, कहती जब मेरे बेटों का विवाह होगा, पोते पोतियां होंगे तो वे इनसे खेलेंगे। उसका यह पागलपन वास्तव में ममता और अटूट आस्था का रूप था। उसे लगता अगर वह हनुमान जी की पूजा में एक पल भी चूक गई तो बच्चों की रक्षा में कमी आ जाएगी। इसीलिए दिन रात जय हनुमान जय बजरंगबली का जाप करती रहती। गांव वाले अब उसे हनुमान जी की दीवानी कहने लगे थे। धीरे धीरे लक्ष्मी की उम्र ढलने लगी। शरीर में शक्ति कम हो गई, पैर डगमगाने लगे, लेकिन हर मंगलवार का व्रत और रोज मंदिर जाना उसने कभी नहीं छोड़ा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आते जाते लोगों से पूछती, क्या आपने रास्ते में दो जवानों को देखा? एक लंबा है, दूसरा सांवला, दोनों की आंखों में चमक है। लोग हमदर्दी से सिर हिला देते। किसी को क्या पता था कि जिस विश्वास को दुनिया पागलपन कह रही है, वही एक दिन ईश्वर को भी झुकने पर मजबूर कर देगा। लक्ष्मी की पुकार अब सूर्यपुर की गलियों तक सीमित नहीं रही। वह ब्रह्मांड के द्वार तक पहुंच रही थी, जहां पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे। एक माँ का मातृत्व और भक्त की निष्ठा का तार अब काल के लिए भी तोड़ना असंभव हो गया था। समय बीतता रहा। सूर्यपुर में मौसम बदले, साल बदले, लेकिन लक्ष्मी की देहरी पर इंतजार की लकीरें और गहरी होती गई। अब उसका शरीर जर्जर हो चुका था। कमर झुक गई, बाल दूध जैसे सफेद, हाथों पर झुर्रियों का जाल। आंसू सूख गए थे, पर आंखों में
पथराई चमक आ गई थी। वह अब पहले की तरह रोती नहीं, चुपचाप बजरंग बली की मूर्ति को निहारती, मानो मौन में ईश्वर से हिसाब मांग रही हो। गांव वाले अब उपहास कम, सहानुभूति ज्यादा दिखाते। बुजुर्ग समझाते, लक्ष्मी बहुत हो गया, उम्र ढल गई है, हार मान ले। अगर बेटी जीवित होते तो माँ को इस हाल में तड़पते छोड़ देते, लेकिन लक्ष्मी के कान इन बातों को सुनने से इनकार करते थे। वह कांपते हाथों से झोपड़ी साफ करती और धीमे स्वर में कहती, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरे बच्चे मर नहीं सकते। बजरंग बली ने मुझे वचन दिया, वे आएंगे। जब आएंगे तो तुम सब देखते रह जाओगे। उनकी रक्षा खुद पवन पुत्र कर रहे हैं। उसका अटूट विश्वास अब हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क भुला चुका था। वह अकेली बैठकर बातें करती, कभी कहती, सुरेश बेटा अपनी कमीज कहाँ फेंक दी, मैं सिल देती हूँ। कभी कृष्ण को पुकारती, कृष्णु मैंने चूरमा बनाया है, जल्दी आजा। कोई उसके घर जाता तो अंदर नहीं आने देती, कहती अभी मेरे बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है। अगर घर गंदा रहा या हनुमान जी की पूजा में कमी हुई तो वे कहेंगे कि माँ तू पूरे दिन क्या करती रहती है। गांव वालों की आंखों में पानी आ जाता। वे कहते, कैसी माँ है यह, ममता ने इसे पूरी तरह पागल बना दिया है। पर लक्ष्मी का पागलपन असल में अनन्य भक्ति थी। वह रोज मंदिर जाती और चरणों में सिर रखकर घंटों करोड़ पुकार करती। उसकी आवाज में इतना दर्द होता कि मंदिर की दीवारें भी कांप उठती। कहती, हे प्रभु आप दया निदान हैं, संकट मोचन हैं, आपने पत्थर को पानी में तैराया है, क्या मेरी पुकार नहीं सुन रहे? मेरे बच्चों को वापस ला दो। लोग कहते वे मर गए, पर मैं मानने को तैयार नहीं। क्या माँ की ममता झूठी हो सकती है? क्या आपका आशीर्वाद झूठा हो सकता है? आंसू गिरते तो सीधे हनुमान जी के चरणों को भिगो देते। वह मर्यादा भूलकर हट करने लगी। प्रभु अब बहुत देर हो रही है। वे बच्चे थे जब गए थे, अब बड़े हो गए होंगे। मुझे उनका विवाह करना है, बहुओं की पायल सुननी है, पोते पोतियों को गोद में खिलाना है, उनकी तोतली आवाज सुननी है। क्या आप मुझे यह सुख नहीं देंगे? अगर वे नहीं आए तो उम्र निकल जाएगी, उनका विवाह कैसे होगा? मुझे उनकी गृहस्थी बसते देखनी है। एक बार उन्हें मेरे सामने ला दीजिए। उसकी विनती सुनकर श्रद्धालुओं का हृदय पिघल जाता। वे प्रार्थना करते, हे हनुमान जी इस बूढ़ी माँ की पुकार स्वीकार करो, नहीं तो भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। पूरे सूर्यपुर में लक्ष्मी की व्यथा चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते थे कि लक्ष्मी की प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि अगर भगवान पत्थर के ना होते तो पिघल गए होते। लेकिन हनुमान जी की लीला निराली थी। वे शायद अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे या कोई बड़ा चमत्कार रचने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच गांव में एक बड़े उत्सव की घोषणा हुई। उस साल हनुमान जयंती का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला था। सूर्यपुर के विशाल हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन की तैयारी शुरू हो गई। पूरे गांव को दीपों और फूलों से सजाया गया। दूर दूर से पंडित और कीर्तन मंडलियां बुलाई गई। तय हुआ कि हनुमान जयंती की रात ऐसी महाआरती होगी जैसी गांव के इतिहास में कभी नहीं हुई। जब लक्ष्मी को इस उत्सव का पता चला तो उसके मुरझाए चेहरे पर अजीब सी शांति छा गई। उसने हनुमान जी के चित्र के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु इस हनुमान जयंती पर या तो मेरे पुत्र लौट आएंगे या यह लक्ष्मी आपके चरणों में प्राण त्याग देगी। अब इस बूढ़ी माँ में इंतजार करने की और शक्ति नहीं बची है। हनुमान जयंती का पावन दिन आ चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव जय श्री राम और जय वीर हनुमान के उद्घोष से गूंज उठा। मंदिर फूलों और रंगीन ध्वजाओं से सजा था, लेकिन लक्ष्मी की कुटिया में एक अलग ही हलचल थी। उसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, पुरानी रेशमी धोती निकाली जो वह अपने बेटों के विवाह के लिए संभाल कर रखी थी। हनुमान जी की छोटी मूर्ति के सामने दीप जलाकर कांपते स्वर में बोली, प्रभु आज परीक्षा मेरी नहीं आपकी है। आज दुनिया देखेगी कि एक माँ की ममता जीतती है या काल की क्रूरता।
मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ खचाखच थी। शाम ढलते ही महाआरती की शुरुआत हुई। हजारों दिए जलाए गए। नगाड़ों और शंख की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। तभी लक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़ी हो गई। उसकी हालत देखकर सबका कलेजा पिघल गया। दोनों हाथ जोड़कर उसने बजरंगबली की विशाल मूर्ति की ओर देखा और आत्मा की गहराई से पुकारा, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, आज आखिरी रात है। अगर मेरे सुरेश और कृष्ण इस द्वार से अंदर नहीं आए तो यह माँ अपनी ममता के साथ यही प्राण त्याग देगी। उसकी करुण पुकार में इतनी शक्ति थी कि हर किसी की आंखें नम हो गई। तभी महाआरती के दौरान चमत्कार हुआ। विशाल मूर्ति की आंखों से 2 बूंद पानी की टपकी। पुजारी स्तंभ रह गए। आरती अपने वेग पर थी। तभी मंदिर के मुख्य द्वार से 2 लंबी परछाइयां अंदर आई। धूल भरे कपड़ों में, रुद्राक्ष की माला गले में 2 तपस्वी जैसे पुरुष आरती में शामिल हो गए। वे हनुमान जी का उद्घोष कर रहे थे। आरती खत्म होते ही मंदिर में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ में से एक आवाज गूंजी, माँ। लक्ष्मी का शरीर कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़े थे उसके दोनों बेटे सुरेश और कृष्ण। पूरा गांव स्तंभ रह गया। जो लोग उन्हें मृत मान चुके थे वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। दोनों भाई माँ के चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मी ने उन्हें सीने से लगा लिया। आंसू गंगा जमुना की तरह बह रहे थे। सुरेश और कृष्ण ने बताया, माँ, संकट तो बहुत आए, पर हर पल हमें आपकी प्रार्थना और बजरंगबली की गदा का आभास होता रहा। आज कोई अदृश्य शक्ति हमें यहाँ खींच लाई है। लक्ष्मी ने गर्व से गांव वालों की ओर देखकर कहा, देखा तुम सबने, मेरी ममता और मेरे हनुमान जी कभी हार नहीं सकते। उस रात सूर्यपुर में दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। माँ और बेटों का मिलन पूरे गांव के विश्वास की जीत था। समय बीता। सुरेश और कृष्ण ने गांव में खेती शुरू की। घर फिर से खुशियों से भर गया। लक्ष्मी की एक इच्छा बाकी थी, अपने बेटों का विवाह देखना और पोते पोतियों की किलकारी सुनना। जल्दी ही दोनों भाइयों का विवाह सुशील कन्याओं से हो गया। कुछ वर्ष बाद लक्ष्मी की गोद भर गई। सुरेश को पुत्र और कृष्ण को पुत्री हुई। लेकिन ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा बार बार लेते हैं। बच्चों के 1 साल के होने पर भी उनके पैरों में ताकत नहीं आई। वेदों ने कहा कि वे कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। घर में मातम छा गया। लक्ष्मी फिर से टूट गई, पर उसने हार नहीं मानी। एक मंगलवार की सुबह उसने अपने पोते पोतियों को कंधे पर बिठाकर मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों में लिटा दिया। आंसू बहते हुए बोली, हे संकट मोचन, आपने तो पर्वत उठाया था, इन मासूमों के पैरों में शक्ति नहीं दे सकते। आज मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर आपकी जयकार नहीं बोलेंगे। उसकी पुकार मंदिर में गूंज रही थी। फिर उसने हनुमान जी के चरणों का सिंदूर बच्चों के पैरों में मला और महामंत्र का जाप किया। आरती शुरू हुई। तभी चमत्कार हुआ। बच्चों के पैरों में हलचल हुई। छोटा पोता जोर से किलकारी मारकर घुटनों पर खड़ा हुआ। फिर पोती ने भी पैर पटके। दोनों बच्चे डगमगाते हुए हनुमान जी की ओर पहला कदम बढ़ाने लगे। पूरा मंदिर जय बजरंगबली के नारों से गूंज उठा। लक्ष्मी ने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। गांव वाले रोते नाचते एक दूसरे के गले लग रहे थे। समय चलता रहा। लक्ष्मी अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी। उसने अपने पोतियों का विवाह भी देखा। एक मंगलवार की ठंडी शाम को आरती की ध्वनि के बीच लक्ष्मी ने अपने बच्चों और परिवार को आशीर्वाद दिया और धीरे से कहा, संसार में सबसे बड़ा बल विश्वास है। संकट मोचन का हाथ कभी मत छोड़ना। फिर उसका सिर झुक गया। वह बजरंगबली में विलीन हो गई। सूर्यपुर आज भी उसकी कथा सुनाता है। लक्ष्मी की ममता और अटूट श्रद्धा ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति पत्थर को भी पिघला देती है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय वीर हनुमान जरूर लिखें।